द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं सबका वक्त आता है। जो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को कभी तवज्जो देने के मूड में नहीं होती थी, अगर मौका मिलता भी था तो राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनका मजाक उड़ाना या फिर हजारों करोड़ खर्च करके राहुल गांधी की इमेज पप्पू का बना देने का काम ही यह मीडिया भी करती थी और बीजेपी के नेता भी उसी हिसाब से राहुल गांधी को सीरियस लेते थे। लेकिन वक्त बदला है। अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरे देश की सियासत घूमने लगी है। भाजपा के एक एक नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे होते हैं और राहुल गांधी भी मौके पर इस तरीके से चौका मारते हैं कि पूरी भाजपा तिलमिला उठती है और गोदी मीडिया दिन रात राहुल गांधी के खिलाफ खबर दिखाने के लिए ही सही, लेकिन राहुल गांधी को मीडिया सेंट्रिक जरूर बना रही है। यह सब कैसे हुआ है? दरअसल राहुल गांधी की सधी हुई रणनीति की वजह से राहुल गांधी खुद अपने उस इमेज से भी बाहर आ गए जिसमें उन्हें पप्पू कहा जा रहा था, या फिर हजारों करोड़ खर्च करके उनके इमेज को खराब करने की कोशिश लगातार चलती रहती थी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का यू टर्न हुआ और उसके बाद जब भी राहुल गांधी विदेशी दौरा पर जाते हैं पूरे भाजपाइयों में खलबली मच जाती है, हड़कंप सा मचा हुआ रहता है। पिछली बार जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में हुए उनके साथ सुलूक को लेकर अपनी राय रख दी थी, जिसके बाद पूरी भाजपा राहुल गांधी पर टूट पड़ी थी कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशों में भारत का अपमान कर दिया। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी वही बात बोलते हैं जो पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़ती है। हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है उसके लाइव टेलीकास्ट होते हैं और ऐसे में अब राहुल गांधी ये बात अगर बोल रहे हैं तो कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, ये सारी चीजें सार्वजनिक होती हैं। वही बातें वो विदेशी धरती पर मोदी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हुए कह देते हैं तो भाजपाई तिलमिला उठते हैं और मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ आलोचना करने में भी जुट जाती है। एक बार फिर राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं। क्योंकि वो विपक्ष के नेता है तो अपने सरकार के अच्छे कामों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जो गलत है उसे गलत बोलेंगे, चाहे वो देश के किसी कोने में रहे या फिर धरती के किसी कोने में ही क्यों ना हो। अगर अपने सरकार की गलत नीतियों ने चुभ रही है तो इस बात को लेकर वो टिप्पणी करेंगे। जब राहुल गांधी अमेरिका जाना चाह रहे थे, जो हाल में गए हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भी पूरी कोशिश हुई। सबसे पहले तो उन्हें पासपोर्ट पर एनओसी नहीं मिल पा रही थी। बाद में जब कोर्ट से उन्हें राहत मिली, वो अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने 6 बड़ी बातें की जो मोदी सरकार को सीधे सीधे चुभने लगी। उसके बाद पूरी भाजपा ब्रिगेड राहुल गांधी पर टूट पड़ी, मीडिया भी अपने काम में लग गया। राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी 6 बातें कही थी? आपको जरा समझना पड़ेगा यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और, कि याद कीजिए 2014 का वक्त या उससे पहले का वक्त कि मोदी जी जब कुछ भी बयान देते थे तो पूरी कांग्रेस उन पर टूट पड़ती थी, हमलावर हो जाती थी, उन्हें घेरने लगती थी। मीडिया भी जमकर मोदी जी की आलोचना करने में लग जाता था। अब वक्त बदल गया है, यह सारी चीजें उल्टी पड़ने लगी है। राहुल गांधी मीडिया सेंट्रिक हो चुके हैं, आलोचना में ही सही, लेकिन राहुल गांधी की खबरें अब मीडिया में दिखने लगी है क्योंकि वो इस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो काफी सीरियस है, जो मोदी सरकार पर लग रहे हैं। इसी कारण से पूरी भाजपा भी बौखलाई हुई रहती है, मौके की तलाश में होती है कि राहुल गांधी कुछ बोले तो भाजपा के तमाम वो नेता टूट पड़े राहुल गांधी पर। ऐसा ही कुछ हुआ है। अमेरिका में जो उन्होंने 6 महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसके बाद पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है। कुछ भी बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, हालांकि अल्टीमेटली इसका फायदा कहीं ना कहीं सियासी तौर पर देखें तो राहुल गांधी को हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने कौन कौन सी बड़ी बातें की जिससे बीजेपी खलबला उठी है, मोदी सत्ता एकदम से हिली हुई है। कारण क्या है? तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने 6 पॉइंट्स में बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी की इन्हीं बातों से बीजेपी के अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, नए संसद भवन पर राहुल गांधी क्या बोले। यह बहुत ही दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा कि भारत में न्यू पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया, जिसमें विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को न्योता भी नहीं किया।
इसको लेकर आज तक ने लिखा है, राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि नया संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों में कमी जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं चाहती है, इसलिए इन सब मुद्दों को आगे किया जा रहा है। इस पॉइंट में दम है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यही है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीजों पर सरकार बात नहीं करती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर सरकार बात नहीं करना चाहती है, लेकिन नए संसद भवन बनाकर देश को यह मैसेज देना चाहती है कि लोकतंत्र का बड़ा मंदिर बन गया है, अब सब कुछ यहीं पर तय हो जाएगा, आप लोगों का विकास भी हो जाएगा। लेकिन यह सच नहीं है। राहुल गांधी ने यह बातें कहकर इन लोगों को फिर से चुभता हुआ एक तीर फेंक दिया है। अब ये लोग छटपटा रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, जो राहुल गांधी ने और भी बातें कही हैं। ये भारतीय समुदाय को सैन फ्रांसिस्को में संबोधित करते हुए वो कह रहे थे। अभी तक वो किसी डेलीगेशन के साथ मिलकर ऐसी बातें नहीं कहें, ये भारत के लोगों को ही वो समझा रहे हैं, जो एनआरआई हैं, जो वोट भी कर सकते होंगे, तो उन तमाम लोगों को मोदी सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार के सवाल पर राहुल ने क्या कहा। इन्होंने इस सवाल पर क्या शानदार जवाब दिया है, जरा देखिए। मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी सभी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि क्या चल रहा है। मुसलमान इसे अधिक महसूस करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा केंद्रित किया जाता है, लेकिन हम नफरत को नफरत से नहीं हरा सकते, हम प्यार से नफरत को हराएंगे। भारत नफरत में विश्वास नहीं रखता। आज भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ होता था, लेकिन हम इसे चुनौती देंगे, इसे लड़ेंगे। ये खास मुद्दे थे। इसमें उन्होंने सिर्फ मुस्लिम सेंट्रिक ना होकर के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय को भी जोड़ा, आदिवासियों को भी जोड़ा, दलितों को भी जोड़ा, कि इन सबको निशाने पर लिया जा रहा है। अब इससे बीजेपी के पास वो मुद्दा नहीं रहेगा कि मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स हमेशा कांग्रेस करती है, लेकिन इस बार उन्होंने सबकी बात कह दी है और मोदी सरकार को बहुत ही चतुराई से राहुल गांधी ने घेर दिया है। तीसरा पॉइंट देखिए, महिला सुरक्षा पर क्या बोले। महिला सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि महिला की भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब हमारी सरकार आएगी तो हम महिला सुरक्षा के लिए महिला आरक्षण बिल लाएंगे। जब महिला सशक्त होंगी तो अपने आप वो अपनी सुरक्षा भी कर लेंगी। इससे तो यही लगता है कि भाजपा सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं विफल हैं और महिलाओं को लेकर मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं वो नाकाफी है। इस वजह से राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही तार्किक बातें कह दी हैं और मोदी सरकार को घेर दिया है। चौथे पॉइंट पर आते हैं कि एजेंसियों के इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा। जांच एजेंसियों का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है ये हर कोई देख रहा है। इस पर राहुल गांधी ने जो कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। राहुल गांधी ने कहा, हमने देखा था कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे जैसे जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, वे अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित कर रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि कहीं ना कहीं भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया। ऐसे में हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया। सही बात है, जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, राहुल गांधी को मीडिया से गायब करने की कोशिश हुई, तो राहुल गांधी ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया। भारत जोड़ो यात्रा के सहारे उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई, जो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था, पप्पू का ठप्पा, वो सब हट गया। जो मीडिया उनसे दूर भाग रही थी, अब स्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी को ही सेंटर में रखकर खबरें बन रही हैं। तो राहुल गांधी को इसका फायदा मिला है। मोदी वाला हाल अब राहुल गांधी के साथ है। तो क्या यह मान लिया जाए, जितना आप राहुल गांधी को कुरेदेंगे उतना सियासी फायदा राहुल गांधी को भी हो सकता है, और जो जैसा कि मोदी जी को पास्ट में हुआ है। अब चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर कई आरोप लगा दिए गए। राजस्थान में जब यात्रा गुजर रही थी तो उस वक्त कोविड का हवाला देकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर शुरू हो गया। इस दौरान भी उन्होंने कहा कि पुलिस और एजेंसियों का उपयोग किया गया ताकि इन्हें रोका जा सके, डराया धमकाया जा सके। राहुल गांधी का कहना था, लेकिन जनता का साथ मिला, उनकी ताकत मिली, तो इन लोगों का कोई भी साजिश
काम नहीं आई और हम इसमें आगे बढ़ते गए। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएम मोदी पर जो उन्होंने निशाना साधा वो बहुत ही जबरदस्त था कि राहुल गांधी ने कहा दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह सबके बारे में सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक है। राहुल गांधी ने आगे जो कहा वो भी देखिए। मुझे लगता है कि पीएम मोदी से कहा जाए कि वे भगवान के सामने बैठ जाएं तो वे भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वो वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वो इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ने के बारे में, सबको सब कुछ बताते हैं। राहुल गांधी की इस टिप्पणी ने पूरे बीजेपी के होश उड़ा दिए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसी बयानबाजी की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं की होगी, और वो भी राहुल गांधी से। तो फिर राहुल गांधी ने जैसे घेरने की कोशिश की है उसका असर तो होना था। तो पूरी भाजपा जो है इस पर बौखलाई। भाजपा की प्रतिक्रिया भी आई। कुछ नेता के बयान भी मैं आपको यहाँ बता देता हूं। इस मामले में अनुराग ठाकुर ने कहा, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, कि राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। इस बार की प्रायोजित विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो पीएम मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप पहले के भी भाषण देखेंगे तो वह भारत को राष्ट्र ही मानते नहीं है, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं। साथ ही वह भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह करते हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आपने अभी इस भाषण को सुना है, इसमें जो बातें हमने बताई हैं वो वाजिब मुद्दे पर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। अनिल विज जो गृह मंत्री हैं हरियाणा में, उन्होंने जो कहा है जरा वो देखिए। इसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। तो ये बौखलाहट, ये तिलमिलाहट बताती है कि राहुल गांधी अपने मिशन में सफल हो रहे हैं। जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं उससे आने वाले चुनावों में भी उनके सफर आसान होंगे। 2024 का भी रास्ता तय हो सकता है। इस वजह से यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त उसी पोजीशन में है जो कभी पास्ट में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, और अब मीडिया सेंट्रिक भी हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।